हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। इसका आंसर है अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। इसका आंसर है कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। इसका आंसर है पति ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ गले मिलकर तथा पत्नी ने सादर नमस्ते कहकर मेहमान का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई है। इसका आंसर है दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। इसका आंसर है तीसरे दिन अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक डिनर से खिचड़ी पर आ गए। यानी पहले बहुत अच्छा खाना बनाकर खिला रहे थे मेहमान को, बहुत सारी उसमें पकवान बन रहे थे, लेकिन जैसे वो लंबे समय तक उनके घर में रुके तो लेखक परेशान हो गए और परेशान होकर उन्होंने डिनर में जो बहुत सारे पकवान थे उससे वो खिचड़ी पर आ गए, यानी वो सिर्फ खिचड़ी बनाकर उनको खिलाने लगे। फिर नेक्स्ट है आपका लिखित क्वेश्चन आंसर, जिसमें 25 से 30 शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। इसका उत्तर है लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं। उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट है आपके कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनकी आपको व्याख्या करनी है। तो ये आपके 5 इसमें सेंटेंसेस है जिनकी व्याख्या हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला है आपका, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो लिखना है उसको इस तरह से लिखेंगे। जब लेखक ने अतिथि को देखा था तब उन्हें लगा उनका खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए उनका बटुआ कांप गया, यानी अत्यधिक खर्च होने का एहसास हुआ। सेकंड है आपका, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता समान माना गया है, परंतु यही अतिथि जब ज़्यादा दिन रह जाएं तो यह बोझ लगने लगता है और बोझ अंशों में राक्षस प्रतीत होता है। एक इसके लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है बुंदेलखंड में, पहले दिन का पई, दूसरे दिन का पावने, तीसरे दिन रही तो गई। इसका मतलब कि पहले दिन यदि अतिथि आता है तो उसका बहुत अच्छे से सत्कार किया जाता है। दूसरे दिन जब वो रुकता है तो सत्कार में थोड़ी सी कमी होती है, मगर सत्कार फिर भी होता है। लेकिन यदि तीसरे दिन रुक जाए मेहमान तो फिर उसका जो है सम्मान एकदम कम हो जाता है। इसीलिए किसी के भी घर में हमें 1 या 2 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। इसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं इसकी व्याख्या। हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है, सुख शांति स्थापित करता है, अपने घर को स्वीट होम बनाता है, लेकिन जब कोई अनचाहा व्यक्ति मेहमान बनकर आकर रहने लगता है तो वह स्वीटनेस को काटने दौड़ने जैसा लगता है। ये आप लोग को भी पता होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिन व्यक्तियों को हम नहीं चाहते हैं और वो घर में आकर मेहमान नवाजी करने लगे तो फिर घर की शांति भंग होने लगती है। फिर नेक्स्ट है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसमें लेखक जो है परेशान हो गए हैं मेहमान से, तो इसके लिए लाइन दी है। तो इसका इस तरह से हम लिखेंगे इसकी व्याख्या। अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रह रहा था।
कल 5वां दिन हो जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेगा और अतिथि सत्कार भूलकर गेट आउट बोलने में देर नहीं लगाएगा, यानी उसका सम्मान चला जाएगा मेहमान का। फिर नेक्स्ट है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, हम अतिथि को देवता मानते हैं क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव। इसलिए हमारे यहाँ जो अतिथि आता है, अतिथि यानी बिना तारीख के, बिना किसी पूर्व सूचना के जो हमारे घर आते हैं वो अतिथि कहलाते हैं। अतिथि जिसकी तिथि तय नहीं होती, अचानक आ जाते हैं, वो अतिथि कहलाते हैं। इसलिए हमारे भारत में अतिथि को देवता मानते हैं। इसलिए लेखक अपने अतिथि को बताना चाह रहा है कि देवता और मनुष्य कभी एक साथ हैं और आप कृपा कर हमारे घर से प्रस्थान करें। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से 60 शब्दों में लिखना है, जिसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर है, तीसरे दिन जब अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की तो लेखक के लिए ये अप्रत्याशित आघात था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे चले जाएंगे। धोबी को कपड़े धुलने देने का मतलब था कि अतिथि अभी जाना नहीं चाहते हैं। इस आघात का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस समझने लगा और उनके सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई, यानी सत्कार की जो ऊर्जा थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि बहुत अच्छे से सत्कार करना चाहिए, तो ये सारी इच्छाएं और ऊर्जा सब समाप्त हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। इसका मतलब यह है, संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, आप लोग जानती ही होंगे, जो डिसीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छे से इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए बताया, संबंधों का संक्रमण यानी रिलेशन बहुत अच्छे जब ना हो और एक दूसरे में दरार आना शुरू हो जाए किसी भावनात्मक चोट के कारण या किसी अन्य कारण से, तो वो संक्रमण कहलाता है। तो संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति का आशय यह है, संबंधों में परिवर्तन आना। जो संबंध आत्मीयतापूर्ण से अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर अतिथि आया था तो उसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे, यानी बहुत अच्छे थे, बहुत खुश था लेखक कि उनके घर में मेहमान आए हुए हैं, उसका बहुत अच्छे से हम स्वागत सत्कार करेंगे। तो उसने उसका स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया था। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति के बाद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा दिखाया, यानी मध्यम वर्गीय परिवार से लेखक था और बहुत ज़्यादा पैसा ना होने के कारण वो ना चाहते हुए भी उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया। लेकिन अतिथि 4-5 दिन तक रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे, यानी जो लेखक था उनका मन जो है ख़राब हो गया कि इतने लंबे समय तक व्यक्ति रुका है और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि लंबे समय तक उनको रखे घर में, लेकिन वो रुकते गए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो इसलिए लेखक और मेहमान के घर में, मेहमान जो थे, अतिथि आया हुआ था, दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो दोनों के बीच में रिलेशन ख़राब होने लगे, यानी संक्रमण के दौर से उनका रिश्ता गुजरने लगा। नेक्स्ट है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, जब अतिथि 4 दिन तक लेखक के घर से नहीं गया तो लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया, बातचीत के विषय समाप्त हो गए, सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया, लंच डिनर अब खिचड़ी पर आ गए, यानी पकवान बनना बंद हो गए, सिर्फ खिचड़ी खिलाना शुरू हो गया। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगे। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए भी तैयार हो गए। हमने इसको आपको डायरेक्टली दिया है पूरा, आप चाहे तो आप इसको एक एक पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका भाषा अध्ययन। इसमें आपको शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जो शब्द हैं चांद, जिक्र, आघात, ऊष्मा, अंतरंग। इसके उत्तर आप लोग को अगर आप मन से लिखना चाहें तो और भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। चांद का जो पर्यायवाची है राकेश, शशि, रजनीश। आपको और भी पता है तो आप लिख सकते हैं। जिक्र यानी उल्लेख और वर्णन। आघात यानी हमला या चोट। ऊष्मा गर्मी, घनिष्ठता, ताप या ऊर्जा भी लिख सकते हैं। अंतरंग घनिष्ठ या आंतरिक। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। इसमें आपको वाक्य परिवर्तन जो है हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगे, व्याकरण उसमें आएंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दिए हैं उसको किस तरह से परिवर्तित किया जाता है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है आपका हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। इसको नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो नकारात्मक इसका जो होगा, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। सेकेंड है किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। अब इसको प्रश्नवाचक में कन्वर्ट करना है। तो प्रश्नवाचक में इस तरह से इसको लिखेंगे, किसी लॉन्ड्री पर देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। इसको भविष्यत काल में चेंज करना है, यानी फ्यूचर टेंस में इसको चेंज करना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है इनके कपड़े देने हैं। अब इसको बदलना है स्थान सूचक प्रश्नवाची। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इनके कपड़े यहीं देने हैं। स्थान सूचक प्रश्नवाची का मतलब है इसमें स्थान को इनिशिएट करना है और इनिशिएट करते हुए स्थान को प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क उसमें बनाना है कि किस तरह से हम उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे, इनके कपड़े यहीं देने हैं। फिर आपका नेक्स्ट है कब तक टिकेंगे ये। इसको बदलना है नकारात्मक में। तो इसके लिए नकारात्मक इस तरह से लिखेंगे, ये अब नहीं टिकेंगे। हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको और भी तरह से इसको चेंजेस ला सकते हैं।